उड़ने की आशा के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चिट्ठी अगले दिन पैसे मांगने के लिए सचिन के दोस्तों के पास आ जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और सभी लोगों पे पैसे देने का दबाव बनाता है। अब देखो किसी के पास भी पूरे पैसे नहीं होते देने के लिए, इसीलिए सचिन के दोस्त चिट्ठी से कुछ समय की मोहरत मांगते हैं और कहते हैं कि भाऊ थोड़ा समय हमें दे दो, बस थोड़ा समय, हम सारे पैसे चुका देंगे। उसी समय वहां पर सचिन आ जाता है। अब क्योंकि सचिन और चिट्ठी की बातचीत पहले से ही हो रखी है, इसीलिए चिट्ठी सचिन को देख के घबराता नहीं है और उल्टा चिट्ठी सचिन से कहता है कि चल झुक और मुझसे माफी मांग। अब देखो हम सभी जानते हैं कि सचिन झुकने वालों में से तो नहीं है और सचिन चिट्ठी को मुंह पे जवाब देने वाला है कि मैं झुकने नहीं, तुझे सबक सिखाने आया हूँ, तुझे सीधा करने आया हूँ। साथ ही जो सचिन है वो अपने दोस्तों के खातिर पूरे पैसे चुकाने का वादा करता है, ब्याज सहित, और जो चिट्ठी का पूरा हिसाब है उसको भी क्लियर कर देता है। और जो सचिन बात कर रहा था सारी बातें सुन के चिट्ठी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और शौक में भी आ जाता है कि सचिन के पास इतने पैसे आने कहाँ से वाले हैं। लेकिन जो सचिन है वो चिट्ठी को इस बार धमकी देता है और कहता है कि पैसे लेने के बाद कि अगर तू मेरे दोस्तों के आसपास भी दिखा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ से जब जो चिट्ठी है वो चला जाता है, उसके बाद सचिन के दोस्त सचिन पे टूट पड़ते हैं, सवालों की बारिश कर देते हैं। वो पूछते हैं कि भाऊ तू इतने पैसे कहाँ से लाया, तेरे पास इतने पैसे आ कहाँ से गए, हम दे देते ना उसको थोड़ा समय मांग के, तू बीच में क्यों आया, उधार हमने लिया था तूने नहीं लिया था भाऊ। सचिन कहता है कि अरे छोड़ना, तू पैसे देगा मैं दूंगा, बात एक ही है। साथ ही वो सभी लोग सवाल पूछते हैं कि तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से। फिर सचिन जो है वो जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अपनी कार को बेच दिया है। और यह सुन के सभी के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि सचिन जिसने उधार लिया तक नहीं था उसने अपनी कार बेच दी हम लोगों के उधार को चुकता करने के लिए। सभी लोग सचिन के प्रति भावुक हो जाते हैं और गुस्सा भी। भावुक इसीलिए क्योंकि इनके पास एक ऐसा दोस्त है जो कि इनके लिए अपनी जान तक निछावर कर सकता है, वो भी बिना कुछ सोचे, और दुखी इस बात का कि इसे अपनी कार तक बेचनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण, क्योंकि उधार हमने लिया था, वो भी चिट्ठी जैसे इंसान से, और हमारे किए का भुगतान हमारा भाई कर रहा है। अब जो सचिन है सभी लोगों को शांत करते हुए कहता है कि तुम सब टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ जुगाड़ हम कर लेंगे, कैसे ना कैसे करके पैसों का अरेंजमेंट बैठा लेंगे। अगले सीन में हम परेश को देखते हैं जो कि आ जाता है साइली के मायके में। वो साइली के मायके में आके सबसे पहले तो दिलीप की तबीयत देखता है और उसे आश्वासन देता है कि आने वाले समय में उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो जितना ज्यादा टेंशन लेगा उतनी तबीयत उसकी और खराब होने वाली है। उसके बाद वो सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता है कि उसके बेटे सचिन के कारण इसका हाथ टूटा। अब जो शोभा है यानी साइली की माँ, उन्हें भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि सचिन ने इसका हाथ तोड़ दिया। सचिन तो उनकी बेटी का पति है, अगर वो ऐसा काम करेगा तो कैसे चलेगा। लेकिन जो परेश है उसे यह बात थोड़ी खटकती भी है क्योंकि वह जानता है अपने बेटे को, वो कभी भी बिना किसी कारण से ऐसा नहीं करेगा, खासकर उन लोगों के साथ जो कि उसके दिल के बहुत ज्यादा करीब है। शोभा को यह भी टेंशन होती है कि उसकी बेटी साइली की जिंदगी कैसी रहेगी, क्योंकि सचिन गुस्से में आके तो साइली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। परेश आश्वासन देता है कि साइली को कुछ भी नहीं होगा। अब इस वक्त तक परेश यह बात तो समझ चुका होता है कि दोनों ही परिवार के रिश्ते में थोड़ी बहुत खटास तो आ गई है सिर्फ और सिर्फ सचिन के कारण। अगर सचिन अपनी चुप्पी तोड़ देता है तो शायद से खटास भी मिट जाएगी। वह दिलीप से इस पूरे ही मैटर के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन दिलीप भी यहाँ पे चुप्पी साध के बैठा हुआ होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो परेश है वो घर पे आ गया होता है और शांति से जब बैठा हुआ होता है तो उसके दिमाग में वही सारी चीजें चल रही होती है जो कि साइली के घर में हुई थी। अब जो रेणुका है वो परेश के पास में आती है और कहती है ताने कसते हुए कि तुम्हें साइली के परिवार के बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। फूल वाले और उसके घर वाले सभी लोग ऐसे ही है, उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना आता है, समाधान तो दूर दूर तक नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद जो सचिन है वो घर पे लौट आता है। अब परेश जो है वो सचिन को एक कमरे में ले जाता है। अब कमरे के अंदर वो सचिन से क्या बातचीत करने वाला है, क्या सचिन सारा ही सच परेश को बता देगा कि किस तरीके से दिलीप जो है वो चोर है, उसने चोरी करना सीख लिया है, उसकी संगति ऐसी हो गई है, या फिर सचिन इस बार भी मामले को सुलटाने वाला है झूठ बोल के। ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर रिकेप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।